हेलो स्टूडेंट, आज हम यहाँ पर सीखेंगे कि आखिर वर्नियर कैलिपर्स से किसी भी ऑब्जेक्ट की रेडियस या लंबाई कैसे नापते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो अभी तक अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट से माना कि ये आपका पेन है, आपको इस पेन की लंबाई नापनी है, तो आपके पास क्या होता है, घरों में आप बचपन से यूज करते चले आ रहे हैं मीटर स्केल। मीटर स्केल की मदद से आपने इसको नापा, तो आपने पाया क्या कि मीटर स्केल की मदद से जो हम नाप पाते हैं वो मिनिमम किस ऑर्डर तक, मिलीमीटर ऑर्डर तक। जैसे अगर हमने यहाँ पर देखा तो आपने देखा है कि मीटर स्केल में एक साइड में सेंटीमीटर्स होते हैं, इसमें हर दो किसी भी दो हम कह सकते हैं रेगुलर सेंटीमीटर्स के बीच में 10 खाने होते हैं। मतलब मिनिमम जो है इससे हम 0.1 mm नाप सकते हैं। मिनिमम की जब भी बात आती है तो किसी भी ऑपरेटर्स द्वारा मिनिमम नापी जाने वाली जो राशि होती है वो हमारी अल्पतमांक लीस्ट काउंट कहलाती है। जैसे ही हमारा स्केल है, इस स्केल की मदद से हम यहाँ पर मिनिमम 1 mm नाप सकते हैं। जैसे अगर हमने कहा इस पेन की लंबाई है, तो अगर हमने कहा सेंटीमीटर में कहते तो सेंटीमीटर में हमारा देखने से ही अगर मैं देखकर आपको बताता हूँ तो ये आपका जो है लगभग ये 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा है और 16 सेंटीमीटर से कम है। तो हमने कहा mm में बात करो तो लगभग ये 15.3 सेंटीमीटर हो रहा है। तो जो 0.3 हमने लगाया है वो हम किस ऑर्डर पर जा रहे हैं, मिलीमीटर ऑर्डर पर जा रहे हैं। लेकिन अगर हमें इससे भी लीस्ट काउंट की बात करनी हुई तो हम करते क्या हैं, अब इसके बाद हम जो डिवाइस यूज करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, वर्नियर कैलिपर्स कहलाता है। वर्नियर कैलिपर्स की अगर हम बात करें तो हम इसके डिफरेंट पार्ट्स आपको पहले यहाँ पे डिफाइन करते हैं। वर्नियर कैलिपर्स जिसमें आपका ये जो एक स्केल आपको दिख रही है ये आपकी कहलाती है वर्नियर स्केल। ठीक, एक मिनट, ओके, ठीक। तो जैसा अभी मैंने कहा वर्नियर से हम नापते हैं अगर यहाँ पर, तो पहले हम वर्नियर के डिफरेंट पार्ट्स समझ लेते हैं। देखिए ये जो आपका वर्नियर का पार्ट है, देखिए मैंने यहाँ पर एक फिगर रखा हुआ है। इस फिगर में ये एक स्लाइडिंग मूव करता है जिसमें ये जो आपकी स्केल है जो स्लाइड कर रही है, इसमें आपको जो खाने दिख रहे हैं ये आपके क्या कहलाते हैं, वर्नियर स्केल। और ये जो बैकग्राउंड में पूरी स्केल है, ये बैकग्राउंड की जो स्केल है ये आपकी क्या शो करती है, वर्नियर स्केल शो करती है, मतलब मेन स्केल शो करती है। इसमें हम स्लाइडिंग की मदद से इसको हम मूव कर सकते हैं। ये वाला जो पार्ट हमारा दिख रहा है इससे हम किसी भी, जैसे हमने यहाँ पे एक बीकर ले लिया है तो हमने कहा इससे हम बीकर की आउटर रेडियस की बात कर सकते हैं। ठीक है। सेकेंडली अगर हमने कहा कि इनर की बात करनी है तो ये हमारा अपर पार्ट है, ये वाला ऊपर वाला पार्ट, इसकी मदद से हम इसकी इनर रेडियस भी निकाल सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पर इसको इनर रेडियस ले ली और इससे हम इनर और आउटर दोनों डायमीटर या रेडियस निकाल सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा मेथड है जिसमें ये वाला पार्ट हमारा जो कि जांच कहलाता है फॉर इनर डायमेंशन, ये जांच जो है हमारा ये फॉर द आउटर डायमेंशन। ये हमारी मीटर स्केल है, ये हमारी वर्नियर स्केल है, ये हमारा स्लाइडिंग स्क्रू है, जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख रहे हैं। ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं यही आपका जाज है फॉर आउटर डायमेंशन, ये है इनर डायमेंशन, ये आपका स्लाइडिंग है जो कि वर्नियर स्केल है, ये आपकी क्या है, मेन स्केल है। अब देखते हैं कि आखिर इसकी मदद से हम निकालते कैसे हैं। तो चलिए हम कुछ ऑब्जेक्ट्स लेते हैं। जैसे हमारा पहला ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर ले रहे हैं, ये एक बॉल है। अब इस बॉल की अगर हम बात करें तो हमने किया क्या, यहाँ पर स्लाइडिंग के थ्रू इसको हमने यहाँ पर पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर रीड कैसे करते हैं, मेन हमारा है कि रीडिंग कैसे होती है। तो देखिए रीडिंग के लिए मैंने यहाँ पर एक फिगर बनाया हुआ है, पहले इस फिगर को समझते हैं फिर इसमें हम मेजर करते हैं। रीडिंग के लिए आप देख रहे हैं कि ये आपकी वर्नियर स्केल है जिसमें आपके यहाँ पे 10 खाने दिख रहे हैं। ठीक है। अब हमने सपोज कि ये बॉल यहाँ पर ले रखी है, आउटर इसका हम निकाल रहे हैं। तो जब इसके आउटर की बात करेंगे यहाँ पर तो देखिए सबसे पहले हमने इसको यहाँ पर क्या कर दिया, फुल्ली टाइट कर लिया है। जैसे यहाँ पर इसको किया है वैसे यहाँ पर किया है। अब यहाँ पर जो हमारी वर्नियर स्केल का जो पहला खाना होता है, देखिए आप यहाँ पे पहले खाने को ध्यान दीजिए। ये जो पहला खाना है हमारा 20 है, 21 है, 22 है, 23 है।
इसका मतलब है कि 0 हमारा 23 और 24 के बीच में है। इसका मतलब है कि हमारा जो ये गोला है ये 23 mm से ज़्यादा और 24 mm से कम है। अब कितना ज़्यादा और कितना कम, इसके लिए हम क्या करेंगे? तो कह रहा है जैसे भी मीटर स्केल में हमने कहा था कि 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 खाने करके हमने 1 mm निकाला हुआ था, वैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर 10 तक यहाँ पर 10 खाने हैं। अब 10 खाने हैं तो हम कहते हैं कि ये हमारी मीटर स्केल रीडिंग हो गई। जैसे रीडिंग अगर लेने की बात आएगी तो हमने कहा कि मीटर स्केल की जो रीडिंग हो गई वो हो गई 23, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है। अब हमने वर्नियर स्केल कैसे पढ़ते हैं? तो वर्नियर स्केल के लिए हम करते क्या हैं कि इसकी जितनी भी लाइंस हैं, इसके जिस कोई एक लाइन इसके सीधे में होगी। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये आपका 1 है, ये बीच में पड़ रहा है, 2 है, 3 है, 4 है। आप देखेंगे कि यहाँ पे जो 6 है वो इसके एक खाने के सीध में। तो हमने लेना क्या है कि हमें इस डिजिट में से वो खाना लेना है जो कि इस मेन स्केल की किसी भी लाइन के एक सीध में आ जाए। तो जैसे हमने कहा कि यहाँ पर सीध में आ गया, तो हमारा n जो वर्नियर स्केल का है वो हो गया 6। चूंकि इसका जो लीस्ट काउंट है, लीस्ट काउंट हमने कहा कि अगर लीस्ट काउंट की बात करें तो लीस्ट काउंट आपका हम देख रहे हैं कि ये कर क्या रहा है, 1 mm को 10 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो हो जाएगा 0.1 mm। मीटर स्केल का कितना था? हमने बताया था कि मीटर स्केल जो है, मीटर स्केल का उसका आपका था 1 mm, और वर्नियर जो है इसका आपका क्या हो गया 0.1 mm। तो हम करते क्या है, ये जो हमारा मीटर स्केल था इसकी 23 थी, n बराबर हमारा अच्छा मतलब 6 वाला खाना है जो एक लाइन में है, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं लीस्ट काउंट का 0.1। तो हमारा कितना आ गया 0.6 mm आ गया। और ये हमारा क्या है 23 mm है। तो कह रहा है रिजल्टेंट क्या होगा टोटल, तो टोटल में हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो हो जाता है 23 जो है प्लस 0.6, रिजल्ट आ गया हमारा 23.6 mm। तो देख रहे हैं अगर मीटर स्केल होता तो या तो आप 23 लेते mm या 24, क्योंकि उससे 1 mm मिनिमम ले सकते थे। लेकिन यहाँ देखिए mm में भी हमने 0.6 लिया है, क्योंकि ये मिनिमम कितना नाप सकता है 0.1 mm नाप सकता है। तो ये हमारा रीडिंग लेने का तरीका है। अब इसी से अगर हम इसकी बात करें तो देखिए ये गोला दिख रहा है। अब अगर आप गोले को ध्यान से देखें तो देखिए इधर 10 खाने आपको दिख रहे हैं। जो पहला खाना है ये आपका 1.1, 1.2, 1.2 से ज़्यादा दिख रहा है लेकिन 1.3 से कम दिख रहा है। ठीक है, तो अगर 1.2 से ज़्यादा है 1.3 से कम है तो मीटर स्केल में हमारा क्या हो गया, जो कम वाला है 1.3 हो गया। अब इस 10 खाने में हम देखेंगे कौन सा खाना सीध में है। तो देख रहे हैं पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला। अगर हम देखें तो इस केस में हमारा ये वाला खाना जो करीब 7वें नंबर का खाना है n बराबर 7। अगर आप n बराबर 7 पर देखेंगे तो हमारा सीध में है। सीध में आप इसको थोड़ा सा जूम करके देख सकते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे तो मैं आपको दिखाऊं कि ये आपका स्केल आप देखें, ये आपका 7वां खाना एक सीध में है। ठीक है, तो अब इसी से हम यहाँ पे मेजर करते हैं। तो हमने कहा n बराबर 7 हो गया। जैसा मैंने कहा अल्पतमांक 0.1 mm होता है, मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारी वर्नियर स्केल की रीडिंग आ गई कितनी 0.7 mm। और इसके बाद हमने इसको क्या कर दिया, ये सेंटीमीटर में लिखा हुआ है एक्चुअल में, इसको आप mm में लिखेंगे तो 13 mm लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने जब इसको किया, अगर आप इसको सेंटीमीटर में लिखना चाहेंगे तो 0.07 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो हमने जैसे इसको टोटल किया तो ये आ गया हमारा 1.37 सेंटीमीटर कहो या 13.7 mm कहो। इससे हमने इस गोले का यहाँ पर निकाल लिया है। ठीक इसी तरीके से हम इनर रेडियस, जैसे ये हमारा है, इसके इनर रेडियस पर जाएंगे तो हम इनर रेडियस भी इसका निकाल सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पे इनर रेडियस पर इसको फिक्स कर दिया, देख रहे हैं ये रुका हुआ है। अब इसी पर हमने यहाँ पर रीडिंग लेना चाहा तो सेम वही मेथड हम यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका 0 वाला है हम देख रहे हैं करीब 3.1 से ज़्यादा है लेकिन 3.2 से कम है। तो मीटर स्केल हमारा आ गया लगभग 3.2 सेंटीमीटर।
और यहाँ पर हम फिर से देखेंगे कि इस 10 खाने में से कौन सा एक खाना सीध में है। तो हम पा रहे हैं यहाँ पर कि लगभग इसका जो ये दूसरा खाना है ये सीध में है। तो n बराबर क्या हो गया 2। तो आपका सीधी सीधी जो वैल्यू आ रही है इसको हम सेंटीमीटर में लेंगे तो 0.01 से कम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.02 सेंटीमीटर आ जाएगा। टोटल हमारा हो जाएगा 3.22 सेंटीमीटर, जिस बीकर की इनर रेडियस है। इसी तरीके से हम यहाँ पर करते हैं। हाँ, कहता है कि ज़्यादा एग्जैक्ट निकालने के लिए आप किसी भी गोले को कम से कम 3 से 4 बार इसकी रेडियस को नापें और उसका एवरेज ले लें। ये आपका पहला स्टेप है। एक चीज़ इसमें और ध्यान देनी होती है, इसमें हमें निकालना होता है शून्य त्रुटि। तो शून्य त्रुटि के लिए हम करते क्या हैं, इसको टोटली क्लोज कर देते हैं। ये टोटली क्लोज है, जो फुल हमारा मैक्सिमम जितना जा सके उतना आप ले जाएंगे और फिर देखेंगे इसका जीरो इसके जीरो के साथ मैच कर रहा है। अगर इसका जीरो इसके जीरो के साथ मैच कर रहा है तब कोई त्रुटि नहीं है, और अगर जीरो से पहले या बाद में है, अगर जीरो से पहले है तो जितनी वो त्रुटि है तो उतना वो कम नापेगा, जीरो के बाद है उतना वो ज़्यादा नापेगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम उतना प्लस या माइनस कर देते हैं। अब कितना है, जो कि ये तो जीरो से पहले है लेकिन उसके पहले में पता लगा कितना है, तो उसमें भी यही देखते हैं कि इसका जो खाना इसकी जिस खाने की सीध में होगा उतना ही उसमें शून्य एरर होगा। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें कोई शून्य एरर नहीं है, ये पूरा हमारा जीरो पर जीरो है, तो हम सीधा लिख देंगे शून्य त्रुटि यहाँ पर क्या है, जीरो है। ठीक है, ये हमारा मेथड है प्रैक्टिकल का। इसी तरीके से हम आगे और भी ऑपरेटर्स के वीडियो आपसे शेयर करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।